नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज 16 अक्टूबर 2021 की खबरों और उन पर आधारित संभावित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आज ज़्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। एमी हंटर किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में वनडे इंटरनेशनल शतक जड़ा है? एमी हंटर इज़ द यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर टू हिट द ओडीआई 100 बिलोंग्स टू विच टीम? ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि क्रिकेट हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहता है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है एमी हंटर किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये बच्चा आयरलैंड के खिलाड़ी, किसके खिलाड़ी हैं बच्चा? आयरलैंड के खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। देखिए जो देखिए कहाँ पे, यस, जून 1999 में आयरलैंड के खिलाफ मिताली राज ने महज 16 साल 205 दिन की उम्र में वनडे शतक जड़ कीर्तिमान स्थापित किया था। एक रिकॉर्ड बनाया था किसने? मिताली राज ने। ठीक है, ये भारतीय बेहतरीन क्रिकेटर हैं, इन्हें लेडी सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने हाई रन बनाए हैं ओडीआई में। ठीक, जब 22 साल बाद उसी आयरलैंड की उभरती खिलाड़ी ने रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया है। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? मिताली राज का। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के पास था? तो मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर ये रहा था। ठीक है, अब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है। आयरलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आयरलैंड यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी क्या है? डबलिन। और इसके प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है? माइकल मार्टिन। और इसकी करेंसी क्या है? यूरो है। ज़्यादातर यूरोपीय कंट्रीज़ की करेंसी जो होती है यूरो होती है। अगर इसको मैप में लोकेशन देखें तो ये रहा। देखिए, आयरलैंड का दो हिस्सा है। इसका एक साउथ हिस्सा होता है और एक जो है, एक मिनट, इसका एक साउथ हिस्सा होता है और एक नॉर्थ हिस्सा। जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है वो यूके का पार्ट है। ठीक है, यूके, नॉर्दर्न आयरलैंड। और इसका जो साउथ वाला हिस्सा है वो आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, वो यूके का पार्ट नहीं है, हालांकि सारे स्वतंत्र है, वो यूके का पार्ट नहीं है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। और ये एग्ज़ाम में कुछ और भी कारणों से पूछा जा सकता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में क्या क्या और प्रश्न बन सकता है? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जाम ऑन आयरलैंड। देखिए, आपके जो संविधान है, यानी हम लोगों का संविधान, जिसमें 395 से ज़्यादा अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं और टोटल 22 भाग हैं, उनमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, कई सारे ऐसी विशेषताएं हैं जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, जिसमें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इसे हम प्यार से डीपीएसपी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कमाल का एक फैक्ट है क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में अलग अलग कितनी बार ये पूछा गया है कि डीपीएसपी इज द सोर्स ऑफ, पूछ लिया जाता है विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके अलावा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए, ये एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्शन प्रोसेस है। इसको कभी किसी दिन हम डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो प्रोसेस है बड़ा ही डिफरेंट है। ठीक है, उसका नाम है हिंदी में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। एक और चीज़, जो राज्यसभा है हमारा, जो अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट है, उसमें टोटल 245 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? वो 245 मेंबर्स, जिसमें से 12 क्या हैं? 12 नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से, अलग अलग कैटेगरी से। ठीक है, एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि हमारे राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं? तो हाउ मेनी मेंबर्स? 12। ये 12 कुछ होते हैं सोशल वर्क से होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं आर्ट से, कुछ लिटरेचर से, कुछ साइंस से। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन होता है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ का, तो उनकी एक्सपर्टीज़ का यानी एक विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार इनको अपॉइंट करती है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है अपॉइंटमेंट। इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 80 में है। ठीक है, देख लीजिएगा, आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख है। तो ये जो प्रोसेस है नॉमिनेशन वाला, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, एक और चीज़ हिस्ट्री से पूछी जाती है। एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की महिला थी, इनका भारतीय संस्कृति से बड़ा ही जुड़ाव था, लगाव था। तो भारत में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी एक मूवमेंट था, सोशल मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी, उससे ये जुड़ी हुई थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियो का मतलब धर्म होता है, सॉफिकल मतलब फिलोसफिकल से सॉफिकल हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी हुई थी। तो यहाँ जब ये भारतीय संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जब रिसर्च कर रही थी, जान रही थी, तो ये जो है कांग्रेस से जुड़ जाती हैं और आगे चलकर क्या बनती हैं? भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन
हु इज़ द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। ठीक है, तो ये है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये विदेशी हैं। पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। क्लियर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ आयरलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था, देख लिया गया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस स्थान पर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोला गया है? द फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर इज लॉन्च्ड इन विच प्लेस? लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ या भोपाल? तो बच्चा ये जयपुर में ओपन किया गया है। आइए देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। ठीक है, ये इंडियाज फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर लॉन्च्ड बाय विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये वहाँ की यूनिवर्सिटी है जयपुर, इन एसोसिएशन विद अटल इनोवेशन। देखिए ये यूनिवर्सिटी के बारे में भी प्रश्न बन सकता है, किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ये किया जाता है। तो अब ये देखते हैं है क्या पूरा न्यूज़। देखिए 2016 में एक स्कीम लेकर आती है भारत सरकार, या यूँ कह सकते हैं नीति आयोग। क्या? नीति आयोग ने 2016 में एक स्कीम लेकर आती है जिसका नाम है AIM। क्या नाम है बच्चा? AIM, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि अटल इनोवेशन मिशन किसकी योजना है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लागू की जाती है। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? नीति आयोग है। दूसरी बात, क्यों ये लाया गया है भैया? तो क्यों लाया गया है? भारत के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इनोवेशन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इनोवेशन का मतलब नई सोच, नए आइडियाज़, थॉट प्रोसेस, ये सारा कुछ क्या होता है, उसी को इनोवेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कप है, कप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका हैंडल होता है, तो आप इसको ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी इसकी यूटिलिटी बढ़ जाए। ऐसा कुछ इसमें कीजिए जिससे क्या हो, इसकी उपयोगिता बढ़ जाए, कुछ नया इसमें आइडिया डाल दीजिए। तो यही सब होता है इनोवेशन। हर चीज़ में कुछ नया करने की हमेशा गुंजाइश होती है, और भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है अटल इनोवेशन मिशन। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? इस मिशन के अंतर्गत क्या है, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज, वहाँ पे इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जाता है? इनक्यूबेटर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर ऐसे समझ लीजिए, एक प्रकार का बॉडी होता है जो ये क्या करेगा, रिसर्च पर ध्यान देगा, इनोवेशन को कॉलेज के लेवल पे ही बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसीलिए क्या किया गया, तो इनक्यूबेटर जो बनाने के लिए क्या किया गया, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ये जयपुर में ओपन किया गया है, पहला है। ऐसे बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खोले जाएंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जयपुर में पहला खोला गया है। मिशन कौन सा है? अटल इनोवेशन मिशन। लागू कब हुआ, शुरू कब हुआ था? 2016। लागू किसके द्वारा होता है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस स्टील कंपनी के चेयरमैन को विश्व स्टील संघ का अध्यक्ष चुना गया है? द चेयरमैन ऑफ विच स्टील कंपनी इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? टाटा स्टील, JSW स्टील, मोंगिया स्टील या लक्ष्मी स्टील? तो इसका सही आंसर क्या है? JSW स्टील। और इसके जिसके अध्यक्ष हैं इस समय, ठीक है, इनका नाम है सज्जन जिंदल। क्या है? संजय जिंदल, जो कि जिंदल इंडस्ट्रीज़ के अंदर JSW सीमेंट, आपको पता है, वो JSW स्टील कंपनी आपको पता ही होगा, जिसके ऐड ऋषभ पंत करते हैं JSW स्टील, तो उनके ये चेयरमैन है, और ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बनाए गए। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो काम क्या करेगी भैया, इसका काम है कि पूरी दुनिया में जो स्टील इंडस्ट्रीज़ की उभरती हुई चुनौतियाँ हैं उनको सॉल्व करो, उनको रिजॉल्व करो, कैसे इसको आगे बढ़ाए, यही सब बातें करती है। तो इतना डेप्थ में कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये नाम पता होना चाहिए कि किसको ये अध्यक्ष बनाया गया है। सज्जन जिंदल नाम भी पूछा जा सकता है, और इनकी कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन आज का। युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश शामिल होता है? युद्ध अभ्यास इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये प्रश्न बन सकता है, और पिछले कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो बच्चा ये USA के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया बोथ पार्टिसिपेट इन दिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। और इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? USA में। बायलैटरली होता है, एक बार इंडिया में होता है, एक बार USA में होता है। तो इस बार कहाँ होगा? अलास्का में होगा। ये भी प्रश्न बन सकता है, किस स्थान पे होगा? अलास्का में होगा। अभी अलास्का आपको पता ही नहीं होगा कहाँ है, आओ देख लेते हैं झम्म से। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, कोड नेम पूछा जाएगा अमेरिका। ठीक है, देखिए अमेरिका की बात कर लेते हैं। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये USA है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये कनाडा है। USA और कनाडा को अलग करने के लिए एक लाइन है, ठीक है, एक लैटिट्यूड है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बच्चों कमेंट करना। हम एक बार पढ़ा चुके हैं, एक नहीं 2-3 बार पढ़ा चुके हैं कि कनाडा और USA को अलग करने वाली लाइन कौन सी है। ठीक है, कौन सी डिग्री लाइन इसे सेपरेट करती है?
तो ये कनाडा और यूएसए के बारे में। अब यूएसए का एक हिस्सा, एक प्रांत है, एक प्रोविंस है अलास्का, वो कहाँ है? एकदम नॉर्दर्न पॉइंट पर है, ठीक है, आर्कटिक सर्कल के पास, ठीक। इसका नाम क्या है? अलास्का। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है अलास्का किस देश का भाग है? तो अलास्का किसका भाग है? ये यूएसए का भाग, बहुत ठंडा रहता है, ये नॉर्थ पोल के पास है, ठीक। यहीं पर होगा क्या? भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच एक युद्ध अभ्यास, एक मॉक ड्रिल होगा। इससे क्या करेंगे? एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो शेयर करेंगे, ठीक। दूसरी बात है, अलास्का से और क्या प्रश्न बनता है? देखिए, अलास्का में 10,000 धुआंरे की घाटी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैली ऑफ 10,000 वैलीज, ठीक है। धुआंरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा धुआंरे को क्या बोलते हैं। 10,000 धुआंरे की घाटी, ठीक है, ज्वालामुखी की घटना के बाद होता है 10,000 धुआंरे की घाटी, ठीक। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि 10,000 धुआंरे की घाटी किस देश में? तो यूएसए में है। अगर स्थान पूछा जाए तो कहाँ है? अलास्का में है, ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रश्न बनता है कि भैया जो अलास्का है इसके अंदर एक पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले नाम है, और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकिनले लोकेटेड इन अलास्का। प्रश्न बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज करंट रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? ये आज ही रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। ये क्या करती है? विश्व में भुखमरी की क्या कंडीशन है और कौन कौन से देश उसको उस पर बेहतर काम कर रहे हैं, कौन कौन से देश में उसकी समस्याएं ज़्यादा गहरी हैं, इसी को लेकर ये क्या किया जाता है? ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। तो इसमें भारत की इस बार की रैंकिंग बड़ी पुअर है, हमेशा से पुअर रहती है। इस बार इसकी रैंकिंग कितनी है? 101, ठीक है। पिछले साल कितनी हुआ करती थी? 94th। तो इस बार हम 7 पायदान नीचे उतर गए हैं, ठीक है। 7th पोजीशन हमारी क्या हो गई? स्लिप हुई है, ठीक है। इसका एक कारण ये है कि पिछली बार केवल 107 देशों को शामिल किया गया था रैंकिंग में, और इस बार 116 देशों को लिया गया, तो देश भी नए शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा पुअर है। एशिया की हम बात करें तो एशिया में बहुत ज़्यादा, इवन बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान भैया, जिससे बहुत तुलना हम करते रहते हैं भुखमरी के केस में, जो है हम उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे इस रिपोर्ट के अनुसार। हमारे न्यूज़ चैनल वाले अक्सर दिखाते रहते हैं ना, पाकिस्तान टमाटर महंगा होता है, दही महंगा हो गया है, वो लोग गधे बेच रहे हैं, और अपनी कंडीशन को हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग को हमें समझ में नहीं आता, हम पाकिस्तान से इतना क्यों लेकर ऑब्सेस्ड हैं, उससे हम क्यों तुलना करते हैं? अभी तुलना करना है तो हमें यूरोप से करो, अमेरिका से करो, जापान से करो, ऑस्ट्रेलिया से करो, कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। नहीं, लेके आएंगे बार बार वही क्या? पाकिस्तान, ठीक है। कोई बात नहीं, सरकारें काम करती रहती हैं और नेतागिरी भी होती रहती है, वो अलग विषय है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी हम गए गुजरे हैं क्या? इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया स्लिप टू 10 फर्स्ट स्पॉट। लास्ट ईयर हम कितने थे? 94th थे, ठीक। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विस्तार से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इस बार इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? 116, पहले ही बता दिया। अच्छा, ये रैंकिंग कौन जारी करता है? तो ये भी देख लेते हैं, वो आगे वाले उसमें है, मैं बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। केवल 15 कंट्री ऐसे हैं जो भारत के नीचे हैं, देख लीजिएगा। 15 कंट्री ऐसे हैं जो भारत के नीचे रैंक हैं, बाकी सब ऊपर हैं। सोच लो, हम लोग बहुत पीछे हैं। और सोमालिया कहाँ गया? सोमालिया यहाँ पे नहीं लिखा है, सोमालिया अंतिम स्टेट पर है, ठीक है। सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का, 116वें पोजीशन पर है, ठीक है। और भारत 101वें स्थान पर है, ठीक। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ये आयरिश एड एजेंसी है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, क्या? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्ट हंगर हिल्फ, ठीक है, वेल्ट हंगर हिल्फ, ये दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिशली ज्वाइंटली पब्लिश होती है, ठीक है, समझ में। 18 ऐसे देश हैं जिसमें चीन है, कुवैत है, ब्राज़ील है, ये टॉप रैंक लेकर आए हैं। इनके यहाँ भूखमरी कंडीशन उतनी नहीं है, बाकी हम लोगों के अंदर है समस्या। और हमारी जो भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल 76वें रैंक में, बांग्लादेश 76वें रैंक में, म्यांमार 71वें रैंक में, पाकिस्तान 92वें रैंक पे हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक। तो ये हिंदी में भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के लिए मित्रों इतना ही। PDF आपको मिल ही जाएगा, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन लिंक पे। थोड़ा सा वीडियो प्रमोट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, समय मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, कंटेंट भी बहुत अच्छा देता हूँ आपके हिसाब से, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।